जय हिंद बच्चों। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। आज के जो सेशन है उसमें हम लोग का पहला टॉपिक है त्रिघात बहुपद के आलेख। उसके बाद आप लोग का आज से एक्सरसाइज चालू हो जाएगा 2.1। तो हम पहले से ग्राफ बना दिए हैं, ठीक है। और हम लोग सबसे पहले समझ लेते हैं त्रिघात बहुपद के आलेख समझ लेते हैं। उसके बाद देखिए त्रिघात बहुपद का आलेख जो है, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं त्रिघात बहुपद का सामान्य सूत्र। तो होता है px बराबर क्या होता है, त्रिघात बहुपद का सामान्य सूत्र सबको पता चल गया है। क्या होता है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, यानी कि चर का अधिकतम जो घात होना चाहिए, अधिकतम घात वह कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। तो हम लोग समझ जाएंगे कि वह कौन सा बहुपद है। तो वह हो जाएगा इससे समझ जाएंगे कि कौन सा बहुपद है, त्रिघात बहुपद है, त्रिघात बहुपद है, ठीक है। त्रिघात बहुपद के अगर शून्यकों की बात करेंगे तो त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक होते हैं, यानी कि इसके 3 रिजल्ट आएंगे। शून्यक कितने होंगे, तो 3 होगा। एगो को यानी x होता है और उसके 3 परिणाम आएंगे, एगो को अल्फा, एगो को बीटा और एक को गामा मानते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम सिंपल देखते हैं, ठीक है, क्योंकि एक्स क्यू रहेगा उसमें कुछ भी इधर रहेगा और उससे कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। तो हम लोग सबसे पहले सिंपल देखते हैं कि अगर पी एक्स बराबर एक्स क्यू का ग्राफ निकालना हो। सबसे पहले बात है कि ये अगर छोटा सा जो है, इसको अगर आप बनाने के लिए सीख जाते हैं तो हम उम्मीद करेंगे कि आप आगे भी सीखते चले जाएंगे। और ये जो है 10th क्लास के लिए ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन कहने का मतलब है सीखिए, अच्छा बात रहेगा, ठीक है। देखिए इसको मान सकते हैं क्या, हम लोग ले लेंगे y बराबर एक्स क्यूब। इसको करना क्या है, हम सारणी बनाएंगे, ठीक है। एक आपको समझाते हैं और एक आप लोग बनाएंगे, ठीक है। तो सारणी एक ले लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर सारणी बना लेते हैं। एकदम सारणी बनाने में कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, एकदम ऐसे करके बना लेते हैं। जितना मान रखेंगे उतना ही ज़्यादा बेटर रहेगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि x का मान 0 रखते हैं। यहाँ पर अगर 0 रखेंगे, 0 के 3 बार गुना करेंगे ऐसे करके, इसका मतलब हो गया 0 गुना 0 गुना 0, तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। अगर यहाँ पर 1 रखेंगे, ठीक है, 1 रखेंगे तो 1 का क्यूब क्या होगा, 1 ही होगा, तो 1 का क्यूब 1 हो गया। अगर 2 रखते हैं तो 2 का क्यूब 2 गुना 2 गुना 2, 8 हो गया। 2 रखे तो कितना आ गया, 8 आ गया y का मान, ठीक है। अब इतना रहने देते हैं। एक और रख सकते हैं, हालांकि चलिए माइनस में रखते हैं। -1 का क्यूब करते हैं, तो -1 का क्यूब करेंगे तो -1 गुना -1 गुना -1, हालांकि ये सब कोष्ट में रहेगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस है, फिर माइनस, तो -1 आ जाएगा। यानी कि y का मान क्या आ गया, माइनस। हम रखे क्या थे, -1 रखे, y का मान, x का मान -1 रखे तो y का मान -1 आ गया। अगर 1 के जगह पर 2 रखते हैं, -2, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। मेन है कि माइनस हो जाएगा और कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर अगर -2 रखते हैं तो क्या आ जाएगा, -8 आ जाएगा। उसी तरह से और भी मान रख सकते हैं, जैसे प्लस में 3 रखिएगा तो 27 आ जाएगा, माइनस में 3 रखिएगा तो -27 आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग अब बात करते हैं अपने ग्राफ की ओर चलते हैं। बिल्कुल थोड़ा सा ध्यान देने योग्य बात है, अब समझ जाइए इधर। देखिए ये हमारा हो गया y अक्ष, y डैश, ठीक है। और इसको हम कर लेते हैं ऐसे, ये आपका हो गया x और x डैश। अब थोड़ा सा समझेंगे, थोड़ा सा इसको समझ जाएंगे अच्छा से किस तरीके से किया जाता है। देखिए सबसे पहले ये हो गया मूल बिंदु। मूल बिंदु तो अब आप लोग परिचित हो गए, O है, ठीक है। 0 0 उसका निर्देशांक होता है। तो सबसे पहले देखिए हम लोग को मैक्सिमम 8 तक है, तो हम लोग क्या करते हैं ना कि 2 कर लेते हैं, 2 4 6 8 10 तक। और इधर भी हो जाएगा 2 4 6 8 10, और इधर हो जाएगा -2 -4 -6 -8 -10, और इधर हो जाएगा -2 -4 -6 -8 -10। अब देखिए यहाँ तक तो क्लियर है। अब देखिए 0 पर 0 है, तो 0 पर 0 तो यहाँ होगा, ठीक है।
अगर हम क्या करते हैं कि एक पर एक लेते हैं, x का मान 1 तो y का मान x, तो एक यहाँ होगा तो y का मान यहाँ होगा प्लस में, एक यहाँ आ जाएगा। अब देखेंगे कि अगर 2 रखे हैं, 2 x का मान अगर 2 रखे हैं तो y का मान प्लस में 8 है। तो इसको आप लोग अब तो करने में अच्छा लग रहा होगा, मज़ा भी आ रहा होगा। चलिए ये हो गया। इसको तो सीधा लाइन से मिला नहीं सकते हैं, तो देखिए जिसे 0 के बाद 1 रखे उसके बाद 1.5 रखते, 1.1 के मान 1.5 रखते तो कुछ ना कुछ आता ना, तो वह बीच में पॉइंट आता। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि सीधा लाइन से तो मिलेगा नहीं, क्या है कि सीधा मिलाएंगे तो ये मिलेगा नहीं, और जब भी मिलाएंगे तो ऐसे करके मिलाएंगे और फिर ऐसे करके मिलाएंगे। तो क्या होता है ना कि इसको आप जैसे 0 के बाद 1 लिए हैं तो 0 के बाद अगर 1 ना लेकर के आधा लेते तो एक यहाँ बिंदु आता। जैसे 1 के बाद 2 ना लेकर के डायरेक्ट 1.5 लेते, 1.5 का मतलब 3/2 लेते। बात समझ में आ रहा है? तो 3/2 लेते तो वो यहाँ आता। फिर उसके बाद अभी 2 नहीं लेना है, 1 और 2 के बीच में बहुत सारी संख्याएं होती है, 1.1, 1.2, 1.3 ऐसे लेते जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ऐसे ऐसे बहुत सारा बिंदु आएगा, बहुत सारा बिंदु आते जाएगा। चलिए छोड़िए, इसको समझ लीजिए शॉर्टकट में अभी कि एक, और इसको सीधा रेखा से मिला नहीं सकते हैं तो इसको यहाँ से ऐसे मिलाएंगे। ऐसे मिलाएंगे ना तो पता चलेगा कि अगर बीच बीच में बिंदु होता, देखिए यहाँ बहुत सारा बिंदु है, अगर इस तरीक़े से और इसको एक से दूसरा को मिलाइए, दूसरा से तीसरा को, तीसरा ऐसे करके मिलाते जाएंगे तो पता चलेगा कि एक के बार में ऐसे मिला देते तो ऐसे हो जाता। तो ठीक उसी प्रकार से सीधा तो मिलेगा नहीं, तो यहाँ से ई वाला हो जाएगा इस टाइप से, और ई वाला जो है ना थोड़ा ऐसे भागते चले जाएगा ऊपर की तरफ, इधर से थोड़ा हटते जाएगा और उधर ज़्यादा भागेगा। ठीक उसी प्रकार से अगर नीचे आते हैं, देखते हैं -1 पर 1 है तो -1 पर 1 ओ को इधर कर देते हैं। ठीक है, वो इधर -1 पर 1 जो है तो वह 1 और x का मान -1, तो x का मान -1 यहाँ होगा और y का मान -1 यहाँ होगा, तो यहाँ हो गया। अब देखिए -2 पर -8, तो -2 ये वाला हो गया, x का मान -8 कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, लगभग लगभग यहाँ पर आ जाएगा, और थोड़ा सा नीचे यहाँ पर आ जाएगा। अगर 3 लेते हैं तो -3 पर पता है कहाँ, 27 इधर आ जाएगा, आएगा ना, 27 इधर आएगा। तो अगर इसको मिलाते हैं, मूल बिंदु से मिलाना है तो एक इधर मिला दिए, हमको तो सबको एक ऐसे मिलाना है तो यहाँ से ऐसे मिलाए, तो अब यहाँ से देखेंगे ना तो ऐसे मिलाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का कौन सा, y = x³ का ग्राफ, y = x³ का ग्राफ। अगर आप लोग को दिया जाता है कौन सा, y = -x³ का ग्राफ, ये आपका हो गया वर्क। ये करना है आपको, ये काम करना है, होमवर्क लिख देते हैं। चलिए हो गया, y = -x³। ठीक है, इसका ग्राफ लेंगे तो आपको हम बता देते हैं कि शॉर्टकट में ऐसे आना चाहिए। ठीक है, माइनस है तो कुछ भी लीजिएगा माइनस में आएगा, x प्लस लीजिएगा तो y का मान माइनस में आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर माइनस लगा है, माइनस में लीजिएगा तो प्लस में आएगा। तो इसका ग्राफ हम ऐसे आना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से आना चाहिए, तो आप लोग समझ चुके होंगे। ये हो गया x³ का ग्राफ, x³ का ग्राफ इस तरीके से होता है। ठीक है, ये आप लोग को एक बार करना है। अगर नहीं समझ में आएगा तो इसके कुछ उदाहरण और भी देंगे, लेकिन अगले वीडियो में। ठीक है, तो अब हम लोग का ग्राफ तो लगभग थोड़ा थोड़ा करके त्रिघात बहुपद तक सिखा दिए। अगर कोई दिक्कत होगा आलेख में तो फिर से हम बताएंगे, एक वीडियो में केवल आलेख का रहेगा। ठीक है, लास्ट में अगर नहीं समझ में आता है तब। चलिए अब एक्सरसाइज 2.1 देख लीजिए। आपको इतना बता दिए हैं कि आप अपने से बना लेंगे, बस थोड़े सा हमको क्या करना है, हेल्प कर देना है आप लोग को। तो चलिए, बहुत लोग तो पहले से जानते होंगे, अगर जानते हैं तो ठीक है, देख लीजिए एक बार। किसी बहुपद px के लिए y = px लिखा है, जो कि हम उसमें लेते थे, का ग्राफ नीचे दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। px की यानी कि px के हम लोग को बताना है, शून्यकों की संख्या बताना है। कैसे, इसमें त्रिघात बहुपद है तो 3 गो, तो उसी तरह से इसमें शून्यकों का px का वैल्यू बताना है, कौ शून्यकों की संख्या। ये तो 2 मिनट का काम है, बस एक बार हम बोल दिए बस हो गया, शून्यकों की संख्या बताना है। ठीक है, यही तो बताना है। तो देखिए इस ग्राफ में जो है, ये जो ग्राफ दिया है y = px का दिया है, y = px, यानी कि कोई फंक्शन होगा इधर। कैसे, px बराबर हम इसमें x क्यों लिए हैं, तो
तो इसमें px बराबर कोई फंक्शन लिखा होगा, लेकिन उसको लिख करना डायरेक्ट क्या दे दिया है, ग्राफ। तो एक बात समझिए कि इसमें जो भी फंक्शन होगा वह x में होगा, क्योंकि यहाँ p के साथ क्या है, x है, ठीक है, p के साथ क्या है, x है। तो इसमें जो भी फंक्शन होगा वह किस रूप में होगा, चर x के रूप में होगा। किसके रूप में होगा, चर x के रूप में होगा। तो अब समझ जाना है कि चर अगर x के रूप में होगा, चर x के रूप में होगा अगर, तो x अक्ष को देखना है कि x अक्ष को जो ग्राफ दिया गया है, या कोई भी वक्र रेखा हो चाहे सीधी रेखा, ये सीधी रेखा है तो ये रैखिक का ग्राफ होगा, ठीक है। और ये जो वक्र दिख रहा है इसमें अब आप लोग समझ सकते हैं ये किसका है, तो द्विघात बहुपद का ग्राफ है। ये किसका है, तो ये भी द्विघात बहुपद का ग्राफ है, लेकिन इसको कह नहीं सकते हैं क्योंकि इसमें अपवाद भी है। देखो यहाँ पर ऊपर की ओर है और यहाँ पर नीचे की ओर है। एक बात और आप लोग को बताएंगे हम, ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल समझिए, इसमें बताना है शून्यकों की संख्या। तो ये जो रेखा दिख रहा है, रेखा जो ग्राफ खींचा गया है, ये केवल y को काट रहा है। तो y से y पर नहीं देखना है, y तो y के रूप में फलन x के रूप में फलन दिया है, और वह फलन जो है उसको y माना गया है, y बराबर x। यानी कि यहाँ पर पता नहीं क्या दिया है, लेकिन उसका ग्राफ सबका दे रखा है। तो x को यह देखेंगे तो एक भी बिंदु पर नहीं काट रहा है। तो इसमें शून्यकों की जो संख्या होगी, शून्यकों की संख्या अगर इसमें पूछा जाएगा, इस ग्राफ को देखते हुए, तो 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि फलन जो दिया है वह x के रूप में होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर y बराबर px लिखा है, ठीक है। अगर यहीं पर लिखा रहता x बराबर py, तो अब हम लोग किसको देखते हैं, y अक्ष को देखते हैं कि y अक्ष को कितना बार काटता है, किसको, y अक्ष को। तो यहाँ पर अगर वैसे दिया रहता x बराबर py, तो इसमें शून्यकों की संख्या कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। लेकिन अभी कितना होगा, शून्यकों की संख्या 0 होगा, ठीक है। हमको सारा y बराबर px पर देखना है। इसमें देखेंगे तो y को एक जगह काट रहा है, y को एक जगह काट रहा है, देखेंगे ध्यान से, तो यहाँ पर y को एक जगह काट रहा है और x को एक जगह काट रहा है। तो ये वाला मन है और ये वाला क्या है, मन है, क्योंकि y बराबर क्या देखना है, px। लेकिन अगर पूछता इसमें x बराबर py दे के पूछता तो भी आंसर 1 होता, और y बराबर px दिया है तो ये भी, क्योंकि एगो x पर काटा है, एगो y पर। तो हम लोग को x वाला लेना है। तो इसमें शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा, शून्यकों को मूल कहते हैं, मूलों कहते हैं, या इसको इंग्लिश में रूट्स कहते हैं। रूट्स की संख्या कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1। कितना हो जाएगा, 1। अगर इसमें बात करेंगे तो इसमें x अक्ष को कितना जगह पर, 1, 2 और 1, 3 जगह पर। तो पता है इसमें मूलों की संख्या कितना हो गया, 3 हो गया। शून्यकों की संख्या कितना हो गया, 3 हो गया, ठीक है। इनके 3 रिजल्ट आएंगे, इसके 1 रिजल्ट आएगा, और इसके कितना होगा, तो यह 2 जगह पर कटा हुआ है, 1 और 1, 2। तो इसके शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा, 2। अब आप लोग लिख लेंगे, इसके 2 हो जाएंगे। और ये बता दीजिए इसके कितने हो जाएंगे, ठीक है। इसके देखते हैं अगर, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1, 2, 3, 4। तो सर कहेंगे कि y अक्ष को, तो y अक्ष वाला नहीं लेना है। अगर x बराबर py कहता इसके लिए, तो इसका केवल आंसर यहाँ वाला हो जाता, ठीक है। लेकिन हमको कौन सा लेना है, y बराबर px। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा, 4। अगर इसमें देखेंगे तो यहाँ पर ही केवल टच किया है, टच करेगा चाहे काटेगा एक ही बात हुआ, ठीक है। 1 और यहाँ पर 2 और 1 यहाँ पर 3। तो इसमें मूलों की संख्या कितना हो जाएगा, शून्यकों की संख्या 3। शून्यकों की संख्या कितना हो गया, 3 हो गया। तो सब समझ सकते हैं कि कोई परेशानी नहीं है। अगर x बराबर py देता, तो समझ लीजिए कि जहाँ जहाँ इसमें हम आप लोग को एक वर्ग दे रहे हैं काम करने के लिए, एकदम सीधा सिंपल बात है कि इसको आप लोग जहाँ px लिखा है वहाँ पर py कर लेना है। ई पहले लिख लेना है, बना लेना है, उसके बाद जहाँ px लिखा है वहाँ पर py कर लेंगे, और यहाँ पर जहाँ y लिखा है वहाँ पर x कर लेंगे, और py कर लेंगे, और सारा ग्राफ यही रहेगा। क्या याद करना है, शून्यकों की संख्या। तो इसमें आंसर बदल जाएगा, इसमें 1 आंसर हो जाएगा, इसमें 0 हो जाएगा, इसमें 1 आंसर हो जाएगा, इसमें 0 आंसर हो जाएगा, इसमें 1 आंसर हो जाएगा, और इसमें 1 आंसर हो जाएगा। तो आप लोग समझ सकते हैं कि मेन डिपेंड करता है किस पर, y बराबर px पर। px देखना है, अगर फलन x के रूप में होगा तो x पर कट जितना बार करेगा वह आंसर होगा। अगर फलन
x बराबर पी वाई दिया रहेगा, यानी कि p के साथ y रहेगा, तो y अक्ष को देखना पड़ेगा कि जो ग्राफ है, जो आलेख खींचा गया है, वह y अक्ष को कितना बार कट कर रहा है। तो चलिए यहाँ पर आप लोग समझ चुके होंगे, इसको आप लोग चेंज करके बना लेंगे। जैसे हम सवाल जो है यही रहेगा, हम केवल यहाँ पर बदल लेते हैं। आप लोग इसको लिख लीजिएगा पहले, उसके बाद ये वाला काम करना है। जैसे यहाँ पर क्या था, किसी बहुपद px के लिए py के लिए x बराबर py, प्रत्येक स्थिति में py के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये आपको कर लेना है, और अगर आप बना लेते हैं तो कमेंट में अपना नाम लिखेंगे और कहेंगे कि सर हमने बना लिया है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं एक्सरसाइज 2.2 के साथ और कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। आप लोग मन लगाकर पढ़िए और थोड़ा सा शेयर कर देना है वीडियो को, ताकि और भी लोग देख सकें। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद।